जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैननेन्दीठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 गाथा हैं। भाषा प्राकृत है। शैली सुगम और सुंदर है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर 14 पढ़ रहे थे और जिसमें सिद्धों का स्वरूप और ऊर्ध्वगमन जो है इनका स्वभाव है इसकी चर्चा कर रहे थे। लोयक ठिदाणिच्चा, सिद्ध भगवान जो हैं लोयक लोक के अग्रभाग में ठिदा स्थित होते हैं। इसका मतलब कि जो आत्मा का स्वभाव है वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। विश्वसोढगई ये दूसरी गाथा में आया था कि स्वभाव से ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव है। यह भी जीव का एक अधिकार है। इस गाथा के माध्यम से लोक के अग्रभाग में, लोक का अग्रभाग कौन सा है? तनु वातवलय। 3 लोक में 3 वातवलय हैं जो एक दूसरे के आधार से हैं। अंतिम वातवलय जो है वो तनु वातवलय है। उस तनु वातवलय में जाकर के यह आत्मा ठहर जाती है। जहाँ तक धर्म द्रव्य का सद्भाव होता है वहाँ तक आत्मा जाती है और जहाँ धर्म द्रव्य का अभाव हो जाता है वहाँ पर आत्मा ठहर जाती है। लोकाकाश तक में ही धर्म द्रव्य है, अलोकाकाश के में नहीं है धर्म द्रव्य। तो लोकाकाश के बाहर कोई धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है। इसलिए लोक के अग्रभाग में जाकर के सिद्ध भगवान जो हैं सदा सदा के लिए नित्यम सदा सदा के लिए स्थित हो जाते हैं। ठीक है ना। और उत्पाद वहीम संयुक्ता, सिद्ध भगवान जो हैं उत्पाद वैसे संयुक्त होते हैं। प्रति समय नवीन नवीन पर्यायों का जो है उत्पन्न होना और पुरानी पर्याय का व्यय होना, इस प्रकार से उत्पाद व्यय है। शुद्ध का शुद्ध रूप से उत्पाद व्यय होता है, अशुद्ध का अशुद्ध रूप से उत्पाद व्यय होता है। चेतना जो ध्रुव है वो ध्रुव रूप रहती है और चेतना में जो इस प्रकार से ज्ञान दर्शन आदि इन सब की पर्यायें प्रति समय नवीन नवीन उत्पन्न होती हैं, वैसे ही वैसी लेकिन वही वही नहीं, ऐसी नवीन पर्यायें जो उत्पन्न होती हैं उसे उत्पाद कहते हैं। पुरानी पर्याय का व्यय होता है उसे व्यय कहते हैं। और दोनों ही उत्पाद और व्यय में चैतन्य जो है ध्रुव है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय से संयुक्त सिद्ध भगवान होते हैं। अब देखिए गाथा नंबर 8 में सबसे पहले कहा था कि जो सिद्ध भगवान है निष्कम्मा निष्कर्म है, 8 कर्म से रहित हैं। तो 8 कर्म कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए लिखा है कर्म 8 हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म की परिभाषा लिखी है, जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्गणा रूप जो पुद्गल स्कंदों का आत्म प्रदेशों से संबंध होकर के कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म बनने में निमित्त जो है जीव के राग द्वेष परिणाम हैं। यद्यपि कार्मण वर्गणाएँ ही कर्म बनने में निमित्त हैं, उन कार्मण वर्गणा में ही कर्म होने की शक्ति है। तो शक्ति तो कार्मण वर्गणा में है, लेकिन वो कर्म रूप जब परिणत हों तो उसके लिए जीव का निमित्त होना बहुत जरूरी है। बिना जीव के निमित्त से कोई भी कार्माण वर्गणाएँ
कर्म रूप में परिणत नहीं हो सकती हैं। स्वतः ही यदि कर्म रूप में परिणत होना प्रारंभ हो जाए तो किसी भी जीव को मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो सतत ही कर्म से बंधता ही जाएगा। इसलिए कोई भी कार्मण वर्गणाएँ जो हैं स्वतः ही अपने स्वभाव से ही कर्म रूप परिणत नहीं हो जाती हैं। उनके कर्म रूप परिणमन में जीव के राग, द्वेष, मोह आदि जो भी विकार रूप भाव हैं वो कारण होते हैं, वो निमित्त होते हैं, जिसके कारण ही कर्म जो आकर के आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाया करते हैं। जो वो कारणमण वर्गणाएँ कर्म को रूप बंध प्राप्त हो जाती हैं उन्हें ही कर्म कहते हैं। ये पौद्गलिक होते हैं। कैसे होते हैं? पौद्गलिक होते हैं, मतलब ये चेतन नहीं होते हैं, ये अचेतन होते हैं। और बहुत सारे वर्गणों के समूह को वर्गणा और ये कर्म स्पर्धक आदि इनके बहुत सारे ऐसे नाम भी प्राप्त होते हैं। आत्मा के प्रदेश में जाकर के यह ठहर जाते हैं। जितनी स्थिति बांधी है, जितना अनुभाग बांधा है, वो उतना फल दे करके जाते हैं। अब ये कर्मों का क्या क्या काम है? वैसे तो कर्म असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं भेद कर्मों के, क्योंकि जीव के परिणाम भी इतने ही होते हैं, तो जितने जीव के परिणाम उतने ही कर्म के भेद भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मूलतः 8 कर्म होते हैं। पहला कर्म है ज्ञानावरण कर्म। क्या लिखा है यहाँ पर? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण प्रकट नहीं होते उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है। ज्ञानावरण, ज्ञान का आवरण, आच्छादित कर देना, ज्ञान को ढांक देना, इसका नाम है ज्ञानावरण कर्म। कर्म का नाम क्या दिया? एक ऐसा कर्म है जो हमारे ज्ञान को ढांकने में, आच्छादित करने में कारण बनता है, वो ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। जब इसका उदय प्रारंभ होता है तो जीव में जो है कर्म के उदय से जो शक्ति प्रकट होना चाहिए जानने की, वो शक्ति पूर्णतः प्रकट नहीं हो पाती है। इसके भी भेद हो जाते हैं। मति ज्ञानावरण, सुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के ऐसे भेद हो जाते हैं। और भी इसके और भी भेद हो सकते हैं, जैसे कुमति ज्ञानावरण, कुश्रुत ज्ञानावरण, कुअवधि ज्ञानावरण, ये सब भेद हो जाते हैं। ठीक है ना। मति ज्ञानावरण के भी भेद करने जाओ तो बहुत सारे उसके भी भेद हो जाएंगे। जैसा जीव का मति ज्ञान वैसा ही उसका आवरण, वैसा उसका उदय। तो ये इसके उदय से, ऐसे कर्मों के उदय से तत्संबंधी जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं जब तक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा अच्छा, तब तक जो जीव को हिताहित का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये ज्ञानावरण कर्म जो है हमारे केवल ज्ञान को ढकता है, अर्थात केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। दर्शनावरण कर्म, क्या लिखा है? जो कर्म आत्मा का दर्शन गुण प्रकट नहीं होने देता उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। आत्मा में एक दर्शन नाम का गुण है, जिसके कारण संसार के प्रत्येक पदार्थ जो हैं आत्मा में झलकते हैं, आत्मा में दिखते हैं। मतलब वो दर्शनावरण कर्म से सभी पदार्थ आत्मा के विषय बनते हैं। लेकिन दर्शनावरण कर्म के उदय के कारण जीव को संपूर्ण रूप से प्रत्येक द्रव्य जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। पूर्ण रूप से जो अपने चक्षु इंद्रिय से देख रहे हैं देख पाते हैं, और अचक्षु इंद्रियों से भी जो है सामान्य प्रतिभास होता है तो वो होता है, लेकिन संपूर्ण सामान्य प्रतिभास नहीं हो पाता है जब तक कि दर्शनावरण कर्म का पूर्ण रूप से सर्वघाती रूप से उदय चलता है। तो दर्शन गुण प्रकट नहीं होने देता है। अब जितने भी जीव हैं
संसार में सबको दर्शनावरण कर्म का उदय है, तो अपनी अपनी अपेक्षा से लगा लेना उन किसका कितना प्रकट है और किसका कितना प्रकट नहीं है। वेदनीय कर्म, तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। जो कर्म आत्मा को सुख दुख का वेदन कराता है अथवा अनुभव कराता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म के निमित्त से जीव को सुख का कभी दुख का अनुभव हुआ करता है। जब शरीर में साता रूप से उदय होता है तो साता का अनुभव होता है, जब असाता कर्म का उदय होता है तो असाता रूप दुख रूप अनुभव होता है। तो वेदनीय कर्म का काम है वेदन देना, अनुभव पहुंचाना। तो ये अनुभव पहुंचाने का काम सुख का और दुख का, वैसे इंद्रियजन है तो ऐसे इंद्रियजन सुख दुख का वेदन का जो कार्य कराए वो वेदनीय कर्म है। जैसे पुण्य का उदय होता है तो पुण्य का वेदन, पुण्य का अनुभव, जो खुशी है, जो मज़ा है, जो आनंद है जीव में होता है वो वेदनीय कर्म के उदय से होता है। और ऐसे ही जब असाता पाप कर्म का उदय जीव को होता है तो उस पाप कर्म के उदय से जो से दुख पीड़ा कष्ट होता है, परेशान होता है, चिंता में आ जाता है, आकुलित व्याकुलित हो जाता है, शोकमय हो जाता है आदि अनेक चीज़ें, तो वो जो अनुभव उस जीव को हो रहा है वो असाता वेदनीय कर्म के उदय से होता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार का जो वेदन कराए वो वेदनीय कर्म है। मोहिनी कर्म, जिस कर्म से आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुणों का घात होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। ठीक है, मोहिनी कर्म कैसे कहते हैं कि जो हमारे सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का जो घात करे, मतलब हमारी सम्यक दर्शन की श्रद्धा की जो निर्मल पर्याय है, चारित्र की जो निर्मल पर्याय है, इसका जो घात करे, इसे नुकसान पहुंचाए, मेरे में सच्ची श्रद्धा प्रकट ना होने दे, मेरे में सच्चा चारित्र प्रकट ना होने दे, जो इस प्रकार का कार्य करता है, कार्य करने में कारण बनता है, वह मोहिनी कर्म कहलाता है, निमित्त बनता है। ये कर्म ऐसा निमित्त बनता है क्योंकि जब तक हमारी सच्ची श्रद्धा प्रकट नहीं होगी, सच्चा चारित्र प्रकट नहीं होगा, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। सारा मोक्ष मार्ग इसी पर तो टिका हुआ है, सच्चा दर्शन और सच्चा चारित्र, ये प्रकट होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो गया तो हमारा ज्ञान निर्मल भी ऑटोमेटिक हो जाता है, और उसके साथ पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा संयम चारित्र भी सम्यक रूप हो जाता है। तो मोहिनी कर्म का क्या काम है? जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण जो है उनका घात करता है, ठीक है, अर्थात उनको अच्छे शरीर से प्रकट नहीं होने देता है, इसका नाम मोहिनी कर्म है। 5वां नंबर लिखा है आयु कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव गति में रुकता है, ठहरता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे व्यक्ति को हथकड़ी पहना दो तो वो एक ही स्थान पर रुक जाता है, अब वो स्वतंत्र नहीं है कि वो कहीं चला जाए जब तक उसका ये हथकड़ी ना खुले। ऐसे ही जिस गति का आयु कर्म का उदय चल रहा है, जीव फिर उस गति में ही बंध जाता है उतने समय के लिए जितने समय के लिए उसका अवधि आयु की बंधी है। तो आयु कर्म का काम है कि जीव को चारों गतियों में किसी एक गति में ठहरा के रखे, रोक के रखे, उसे आयु कर्म कहते हैं। 4 प्रकार की आयु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु, देव आयु, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन गतियों में जो भी आयु है उदय में जब आती है तो जीव को उसी गति में ही उस रूप परिणमन करने के लिए ठहरा देती है। 5वां है नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से गति, जाति, शरीर वगैरह की संरचना होती है
उसे नाम कर्म कहते हैं। इस शरीर का जो निर्माण है किससे है? किससे है? ये हमारा नाम कर्म के उदय से। तो ये नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना होती। विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, देखो चारों गतियों में सभी जीवों के अपने अपने अलग अलग प्रकार के शरीर की रचनाएं है। तो शरीर की रचना होना, जाति, जाति मतलब इंद्री, वो एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव है, पांच इंद्रिय जीव है। तो उस इंद्रिय संबंधी शरीर में रचना होगी तभी उसकी जाति होगी। और नाम कर्म से ही ये मनुष्य गति का है, ये त्रियंच गति का है। क्योंकि नाम कर्म के उदय से ही जब वो मनुष्य गति का उदय होगा तो उसमें मनुष्यत्वपना होगा, त्रियंच गति का होगा तो उसमें त्रियंचपना होगा। जब देव गति नाम कर्म का उदय होगा तो उसमें देवत्व रूप होगा। जब उसमें नरक गति नाम कर्म का उदय होगा तो उसमें नारकत्व जैसा परिणाम होगा। आप देखिए, जो जीव जिस गति में जाता है वो उस गति रूप ही रमण करने लगता है, रम जाता है। किस कर्म के उदय से? गति नाम कर्म के उदय से जीव की वैसी ही अवस्था हो जाती है, वैसे ही हालत दशा हो जाती है। ये नाम कर्म का उदय का प्रभाव देखो। शरीर का सुंदर होना, असुंदर होना, स्वर्ग जो है अच्छा होना, खराब होना, कीर्ति फैलना, अकीर्ति फैलना, ये सब क्या है? किससे है? नाम कर्म की प्रगतियां हैं। जीव स्थावर नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय होता है, त्रस्त नाम कर्म के उदय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय होता है, पर्याप्तक होता है, अपर्याप्तक होता है, सुभग होता है, दुर्भग होता है। ये जो हैं नाम कर्म के कारण ही होता है। तो नाम कर्म में बहुत सारे भेद हैं, ठीक है ना। तो ये नाम कर्म हुआ। सातवां दिया गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव आत्मा को उच्च नीच कुल में जन्म प्राप्त होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। उच्च कुल में पैदा होना गोत्र कर्म का उदय है, नीच कुल में पैदा होना तब भी गोत्र कर्म का उदय है। तो उच्च नीचता की जो प्राप्ति होती है जीव को वह गोत्र कर्म है। आठवां है अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर मतलब शक्ति, इनमें विघ्न बाधा उत्पन्न होते हैं उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म के उदय से कभी हम दान दे रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाती है, कभी हमको लाभ हो रहा है तो उसमें बाधा आ जाती है, भोग में बाधा आती है, ये शक्ति में बाधा आती है। हम साधना करना चाहते हैं, हम उपवास करना चाहते हैं, हम मुनि बनना चाहते हैं, आर्यिका बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते, हमारी शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है। ये सब अंतराय कर्म का उदय है। इस प्रकार से ये 8 कर्म का स्वरूप यहाँ बताया। और भी इस गाथा में चर्चाएं चलेंगी, समय हो चुका है, शेष विषय कल। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।